पास एक मोबाइल था, बहुत अच्छी बहुत कॉस्टली मोबाइल थी मेरे पास। वो मेरे हाथ से गलती से गिर गया और उसके जो मोबाइल की स्क्रीन के एक पर्टिकुलर पार्ट पे कुछ स्क्रैच आ गया। अब जब भी मैं मोबाइल उठाऊँ काम करने के लिए तो हमेशा मेरा जो नज़र था, फोकस था, वो स्क्रैच पार्ट पे जाता था। इन द मीन टाइम कुछ समय के बाद फिर मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, फिर उसके जो कांच थे उसमें स्क्रैच आ गए, वो डैमेज हो गया। ऐसा होते होते होता क्या था कि हमेशा जो मेरा जो फोकस था माइंड का, वो उस मोबाइल के डैमेज पार्ट पे जाता था। बड़ी स्क्रीन पे कभी नहीं जाता था, लेकिन जहाँ पे जो स्क्रैच आई थी वहाँ पे जाता था। और 5 से 6 बार मेरे हाथ से मोबाइल गिरता गया। 7वीं बार गिरा तो मोबाइल की स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन कंप्लीट डैमेज हो गई। उसको बदलवाने में बड़ा खर्चा था। मैंने उस मोबाइल को साइड कर दिया। एक नया एवरेज रेंज का एक छोटी सी हल्की सी मोबाइल मैं ले ली, ताकि मेरा काम भी होता रहे। अब देखो, इस मोबाइल वाली घटना ने हमें जीवन की कितनी बड़ी मुझे शिक्षा दी। और ये जो लाइफ की जो छोटी छोटी घटनाएं जो होती रहती है ना अमूमन आए दिन में, वो हमें देखो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। मैं इस मोबाइल को देख के सोचने लगी कि हमारे मन के अंदर, माइंड के अंदर देखो कितने दुख दर्द जो हैं इसी तरह जख्म किए रहते हैं, जिसको हम पकड़े रहते हैं। और हमेशा हमारा ये माइंड का जो फोकस जाता है वो दर्द वाले पार्ट पे जाता है। तो होता क्या है, आज एक आदमी ने दर्द दिया, कल कोई और आदमी दर्द देता है, फिर कोई और आदमी दर्द देता है। इन द मीन टाइम होता क्या है कि हमारा जो जीवन होता है ना, सिर्फ दर्द से ही भरते जाता है। और हम एक दुखी 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 इंसान बन के रहने लगते हैं। और इन द मीन टाइम जो हमारी लाइफ की जर्नी होती है ना, बिल्कुल पेनफुल होते हैं। हम कभी खुशी जो है महसूस ही नहीं कर पाते हैं। और ये दुख दर्द जख्म के साथ हम अगले लाइफ टाइम में भी पहुंच जाते हैं। देखो, मोबाइल जो है एक एक ऑब्जेक्ट है, आज नहीं तो कल उसे टूटना है। क्योंकि मोबाइल का ऐसे भी लाइफ टाइम हार्डली 6 से 7 साल तक होता है। टूट के, गिर के, टूटे, बर्बाद हो, या उसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, आपको रिप्लेस करना ही करना पड़ता है। लेकिन माइंड जो होता है ना, वो एक लिविंग एंटिटी होता है, लिविंग सोल होता है। पर्टिकुलर हमारे जो बॉडी होते हैं ना, फिजिकल बॉडी का एक एज होता है, एक एज के बाद वो बॉडी ख़त्म होना ही होना है। और माइंड जो होता है, आत्मा जो होती है, सोल होती है, वो नेक्स्ट लाइफ टाइम पे चली जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ दर्द में रहते हो, जो इंसान आपको दुख दर्द कष्ट कलेश दे के चला गया उसके बारे में सोचते रहते हो, तो आप अंदर से क्या होते हो, हमेशा दुखी रहते हो। फिर कोई और आदमी आता है, वो भी आपको दर्द देता जाता है। और इन द मीन टाइम होता क्या है कि आपकी आत्मा की जो शक्ति होती है, सोल की जो शक्ति होती है, वो बिल्कुल छीन होते जाती है। मन के अंदर जो नकारात्मक विचारधारा है, जो लोगों की कही हुई बेकार की वाहियात की बातें हैं, वो घून की तरह आपको अंतर मन से अंदर से हमेशा खाते रहती है। और आप एक मजबूर इंसान बन के रह जाते हो। अपनी जो शक्ति है, अपने अंदर की जो पावर है, उसको बिल्कुल ही भूल जाते हो। और अब होता क्या है ना, आप बिल्कुल एक डेड सोल हो गए हो। आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आपके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो गलत बर्ताव किया जा रहा है। उसको आपको रोकना चाहिए, क्योंकि अब आपके अंदर की जो इमोशन, फीलिंग, भावना है ना, सब खत्म हो चुकी है, सब डेड हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अब आप एक डेड इंसान बन के, डेड जो होते हैं ना, जो मन के इमोशन होते हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि जीवन को हमको कैसे जीना चाहिए, फिर से जीवन को कैसे शुरुआत करना चाहिए। देखो, लाइफ में जब तक आप धरती पर रहोगे ना, दुख दर्द कष्ट कलेश संताप आपको मिल रहा है, मिलता ही मिलता रहेगा। लेकिन आपका काम क्या है, जो दुख आपको मिल रहा है उसको देन और देर हील करना सीखो, स्टॉप करना सीखो। देखो, बॉडी में भी कहीं कांटा चुभ जाता है, कांच चुभ जाता है। अगर उसको आप छोड़ दोगे ना, तो हमेशा चुभता रहता है, दुखता रहता है, दर्द देता रहता है। धीरे धीरे वो जो होता है बड़ा विकराल घाव का रूप ले लेता है। तो अब क्या करते हो, दर्द बर्दाश्त करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, चीरा लगवाते हो, उसको पूर्ण रूप से जड़ से निकाल के फेंक देते हो। हालांकि उसमें आपको खून भी गिरता है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ दोगे तो जख्म और गहरा होता जाएगा। माइंड के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। जो इंसान जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आपको दुख दर्द कष्ट कलेश संताप दे रहा है, ऐसे इंसान को मन से, आत्मा से, मस्तिष्क से पूर्ण रूप से निकाल फेंको। हालांकि ये आसान काम नहीं होता। लाइफ का सबसे सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही होता है कि हम मन के दुख से कैसे निकले, क्योंकि ये नेचुरल ह्यूमन माइंड की ही नेचर होती है कि नकारात्मक जो लाइफ की घटनाएं होती हैं उसकी तरफ माइंड एकाएक अपने आप ही खिंचा जाता है, पुल डाउन हो जाता है। लेकिन आपको यहीं पे काम करता है आपके अंतर मन की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, माँ दुर्गा की शक्ति। और आपको जुटना है सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से। जितना ज़्यादा देखो आपका मन जो है ना ऊपर वाले से जुड़ता जाएगा, बेकार के बहियात को, जो लो स्नीकी पीपुल होते हैं ना, जो समाज परिवार में बैठ के सिर्फ हंसी ठहाका लगाते हैं, पॉइजनस टॉक्सिक गॉसिप करते रहते हैं, इनकी बातों से बिल्कुल आप दूर होते जाओगे। और जितना जल्दी इन लोगों की बातों को मन से हटाते जाओगे ना, आपको खुद में फील होने लगेगा। अपने मन से ही आप फील करोगे, अपने आप से ही बातें करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने जीवन के कितने दुख दर्द कष्ट कलेश संताप सबको जीवन से हटा दिया। मतलब अब आप वही इंसान हो, लेकिन अब आप लाइफ को मीनिंगफुल बना रहे हो, अपने लाइफ को हैप्पी डेस्टिनी लिखने जा रहे हो, अपनी लाइफ को बहुत ही सुंदर सकारात्मक सोच से आगे लेके जा रहे हो।